क्योंकि कहते हैं कि आपके अंदर जो मौजूद है वो तो खतरनाक है, आपके अंदर जो है वो जबरदस्त है। तो एक जबरदस्त केस स्टडी, और ये केस स्टडी है इलोन मस्क की। इसके पीछे वाली स्लाइड एक बार आ सकती है, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। इलोन मस्क ने 2013 में टेस्ला का नींव रखा, टेस्ला कंपनी की नींव रखी, और टेस्ला कंपनी की नींव रखी 2013 में। उसने एक मॉडल लॉन्च किया और कहा दुनिया को 2018 तक मैं आपको सारी कारों की डिलीवरी दे दूंगा, ऐसी कार होगी, ऐसी शानदार होगी, बैटरी रनिंग होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा खतरनाक लेवल पे। ये केस स्टडी ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़े लेसन है इसमें। इस इंसान को इतनी सारी कारों की बुकिंग आ गई, इतने लोगों के इसने $5-5 हजार के हिसाब से पैसे ले लिए कि पूछिए मत, ओवर बुक्ड हो गया। ओवर बुक्ड तो हो गया ये भाई, लेकिन 2015 आ गया, 2016 आ गया, 2017 आ गया, कारों की डिलीवरी हो नहीं पा रही थी। इसकी फैक्ट्री में हर हफ्ते में सिर्फ 2000 कारें बन रही थी, जबकि इनका टारगेट था मिनिमम 5000 कार हर वीक बनाने का। 1200 कारें बन रही थी। इलोन मस्क के पास लोगों का पैसा पड़ा था, इलोन मस्क की फैक्ट्री में सिर्फ 1200 कारें एक हफ्ते के अंदर बन सकती थी, और इलोन मस्क का टारगेट था 5000 कार बननी चाहिए। बिल गेट्स और बड़े बड़े लोगों ने टेस्ला कंपनी के अगेंस्ट में पैसा लगा दिया, और बड़े बड़े लोगों ने कहा ये टेस्ला जो है ना डूबने वाला है, इसकी औकात नहीं है 1200 कारों से 5000 कारों तक एक साल के अंदर ले जाने का, क्योंकि एक साल के अंदर इतनी कारें बनाना इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की कैपेसिटी तो लिमिटेड ही है। इलोन मस्क ने दुनिया को कहा कि कैसे होगा यार। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े दिग्गजों ने इलोन मस्क के अगेंस्ट पैसा लगा दिया, बोले ये डूबेगा। फैक्ट्री के बाहर कैमरास इंस्टॉल करवा दिए कि देखो हर हफ्ते इसकी फैक्ट्री से कितनी कारें बाहर निकल रही है, काउंटिंग रखो। इलोन मस्क के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नई फैक्ट्री का अप्रूवल लेना, जमीन खरीदना, उसमें फैक्ट्री बिठाना, उतनी कारों के लिए मशीनरी लगाना, उनके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। और 6 मेजर चैलेंजेस जो उनके सामने था वो था इतना सारा पैसा लाने के लिए सप्लायर्स को कन्विंस करना कि भैया उधार दे दो। सप्लायर कहेंगे क्यों दे दूं भाई तुझे, तू पागल हो गया, 1200 कार बना रहा है, 5000 कार कैसे बना लेगा, तेरे पास नई फैक्ट्री नहीं, तेरे पास कुछ नहीं, तेरे सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे हम तेरे को इतना उधार दे दें, हो ही नहीं सकता। उसके पास और ज्यादा प्रॉब्लम थी कि कैसे मैं सिंपल कारें बनाऊं, इजी बनाऊं, जल्दी बनाऊं और चीप बनाऊं, कम से कम पैसों में कैसे बनाऊं, क्योंकि अब अगर नई फैक्ट्री बनानी पड़ती है, नई मशीनरी लानी पड़ती है तो कॉस्ट ऊपर जाती है, जो कि हो नहीं पाएगा। इलोन मस्क के पास तीसरी चैलेंज, क्वालिटी को भी उसे प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना था और सेम शेड्यूल के ऊपर उसे कारें देनी थी। चौथा, उसको स्केल भी करना था इलेक्ट्रिक कारों के लिए। जो चार्जिंग स्टेशंस वगैरह थे वो अवेलेबल नहीं थे अमेरिका में, वो भी उसे 1 साल 1.5 साल के अंदर लगाने थे, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगला था कैसे मैं स्केल अप करूं, कैसे सर्विस सेंटर को स्केल अप करूं, क्योंकि कारें बनना ही इनफ नहीं है, कार की सर्विसिंग भी मांगेगा। कार खरीदते ही 2 महीने में सर्विसिंग होती है या 3 महीने में सर्विसिंग होती है, उसका क्या करेंगे। एंड लास्ट, जितने भी लोगों ने 5-5 हजार रुपए दे के या $5-5 हजार दे के बुकिंग की थी, उनसे बाकी का पैसा भी तो निकलवाना है, और वो तब तक देंगे नहीं जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि इलोन ये कर सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी चुनौतियां थी इलोन मस्क के सामने। माय क्वेश्चन इज, क्या इलोन कर पाया? क्या इलोन कर पाया? दोस्तों सोचिए उसने क्या किया। मैं यहां पे सिर्फ आपको यह नहीं बताना चाह रहा हूं कि उसने किया कि नहीं किया, उसने क्या किया वो थोड़ी सी देर में बताऊंगा। मेरे पास 9 मिनट का समय है और उस 9 मिनट में आपको बताऊंगा कि इलोन मस्क ने कैसे किया, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई, और वो स्ट्रैटेजी अगर आपने अपने बिजनेस में बनाई तो मैं वादा करता हूं अगले 1 साल में आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू रेज योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल? ये प्योर स्ट्रैटेजी है, ये प्योर स्ट्रैटेजी है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, प्योर स्ट्रैटेजी। इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया। क्या लिखा है ट्वीट में? उसने 5000 कारें नहीं बनाई, उसने कितनी कारें बनाई? 7000 कार एक हफ्ते में। इलोन मस्क ने ट्वीट किया कि भाई साहब तुमने मेरे को चैलेंज किया 5000 कार कैसे बनाऊंगा, मैंने साला 7000 कारें 7 दिन में बना दी, और वो भी बिना नई फैक्ट्री के, बिना ज्यादा पैसों के। पता है क्या किया इस पागल आदमी ने? इस आदमी ने पहला काम किया, और वो पहला काम अगर आप में से हर एक आदमी कर देगा तो उसे एक काम से ही आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। इलोन मस्क ने सबसे पहला काम किया,
उसने अपना बोरिया, बिस्तर, अपना बेड सब कुछ शिफ्ट कर दिया फैक्ट्री के अंदर। उसने कहा अब मैं 24 घंटे काम करेगा साला, आई विल नॉट वर्क ओनली फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स। ओ 10 गुना बढ़ाना तो चाहते हो, मरना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग तो सभी लोग पाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। 10 गुना बिजनेस बढ़ाने के लिए दिन रात पागलों की तरह बिलियनर बनना है, तो काम करने के लिए कितने लोग तैयार है? आई रियली वांट टू सी दैट। अगेन कमिटमेंट किया। कंट्री के एक बहुत बड़े स्पीकर है संतोष नायर साहब, वो कहते हैं जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। संतोष नायर साहब का डायलॉग है, मेरा नहीं है। कमिटमेंट किया। उन लोगों का रिस्पेक्ट होता है जो कि कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट करने के बाद उसको ऑनर करते हैं। इलोन मस्क आज दुनिया का रिचेस्ट मैन है, करीब $400 बिलियन की इसकी संपत्ति है। इसने 1200 कार का चैलेंज 7000 में, क्योंकि पहला काम इसने किया फैक्ट्री में सोएगा अपन। फैक्ट्री में सो गया। उसके बाद दूसरा काम उसने किया, उसने हर असेंबली लाइन की चीज को खुद चेक किया। उसने एक दिन कार के सामने खड़ा हुआ था और एक कार का नट कसीज रहा था किसी रोबोट के द्वारा, और उसने अपने इंजीनियर को बुलाया और बोला ये रोबोट तो बहुत स्लो स्पीड से नट कस रहा है यार, ये तो 20 की आरपीएम की स्पीड से कस रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाओ। इंजीनियर ने कहा नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, इसकी स्पीड अगर हमने बढ़ाई तो नट भी टूट जाएगा और चीजें भी खराब होने लग जाएगी। बोलेगा आई वांट टू सी कि क्या एक्चुअल में होता है। इसकी स्पीड 100 आरपीएम पे करो, जो भी मैक्सिमम स्पीड थी उस पे कर दो, 100% कर दो। उसने 100% की एंड नट टूट गया। पहले समझिए 20 आरपीएम की स्पीड पे हो रहा है या 20% की स्पीड पे काम हो रहा है। इसने कहा 100 कर दो, 100 पे नट टूट गया। और फिर इसने कहा 90 करो, 90 पे नट टूट गया। 80 करो, 80 पे नट टूट गया। 70 करो, 70 पे नट काम कर गया। और इसने कहा वाओ दिस वर्क। समझिए पहले किसी चीज को करने में अगर 20 मिनट लगते थे तो अब उसी को करने के अंदर लिए करीब 5 मिनट लगने लगे। इसने 15 मिनट बचा लिए। फिर वो कारों की असेंबली लाइन के पास खड़ा था। उसने देखा यार कारों के नीचे एक फ्लैप लगाया जा रहा है, ये फ्लैप क्यों लगाया जा रहा है? इंजीनियर को बुलाया, इसकी क्या जरूरत है? सर ये बाढ़ अगर आ गई ना तो पानी कार में नहीं जाएगा। अरे भाई 20 साल में एक बार बाढ़ आती है, हटा इसको। और वहां पे 15 मिनट। उसने पहला काम तो ये किया कि जो 1200 कारों के बनने के लिए जो टाइम लगता था उसको 50% से ज्यादा रिड्यूस किया। दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी अगर आप में से कई लोगों ने कर दिया कि ज्वाइन करने के लिए जितनी भी ताकत लगानी है लोगों के पीछे, उसमें जितनी सेम ताकत है ना, जितने लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हो 1 महीने में, वो काम आप 10 दिन में कैसे कर सकते हो, ये केस स्टडी ले लीजिए एंड आप में से हर एक आदमी कर पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहां से यहां चलने की कोशिश करने को कहूं, आप ऐसे चल के आ जाओगे, आप कहोगे मैंने अच्छा किया। लेकिन अगर मैं आपको चैलेंज करूं, आप दौड़ के आओगे। अगर मैं आपको चैलेंज करूं तो आप शायद वो रोलर स्केट पे आ जाओगे। मैं आपको और चैलेंज करूं तो आप बाइक ले आओगे, और चैलेंज करूं तो कार ले आओगे, और चैलेंज करूं तो फरारी ले आओगे। कहते हैं कि दुनिया के सारे इनोवेशन तब होते हैं जब कोई ना कोई आदमी अपने आप को चैलेंज करता है। इलोन मस्क ने चैलेंज किया। कैन यू चैलेंज योरसेल्फ? कीजिए, ये चैलेंज जरूरी है। दूसरी चीज, इलोन मस्क ने एक बहुत ही बढ़िया चीज किया। ये तो बाद की स्लाइड है, ये स्लाइड बाद में देखेंगे। इलोन मस्क ने दूसरी चीज की, उसने एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई? वर्ल्ड वॉर 2। क्या थी वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी? वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को फाइटर जेट्स की जरूरत थी और अचानक से युद्ध छिड़ गया था। उनके पास जितने फाइटर जेट्स थे वो बहुत कम थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपन ग्राउंड के अंदर बड़े बड़े टेंट लगाए और बड़े बड़े टेंटों के अंदर असेंबली लाइन लगा के एरोप्लेन्स का निर्माण करना शुरू किया। इलोन मस्क ने अपनी फैक्ट्री को खाली किया, पार्किंग वार्किंग गाड़ियों की सब बाहर करवा दी और जो जितना भी ओपन स्पेस था उसमें सब में तंबू लगा के असेंबली लाइन बिठा दी। छत के ऊपर असेंबली लाइन बिठा दी। हल्के पार्ट छत के ऊपर बनते और भारी पार्ट नीचे बनते। ऐसे करते करते इलोन मस्क ने वो काम जो दुनिया के लिए 5 साल में भी पॉसिबल नहीं था, उसने 6 महीने से कम में करके दिखाया दोस्तों। एंड नो डाउट दैट ही इज अ बिलियनर टुडे। दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीकर्स में से एक एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, टर्न योर डेकेड्स इनटू डेज। जो काम दुनिया 10 साल में कर रही है उसे तुम 1 साल में कैसे कर सकते हो? जो काम दुनिया 1 साल में कर रही है, सोचो, दिमाग लगाओ कि वही काम तुम 1 महीने में कैसे कर सकते हो। और जो काम दुनिया 1 महीने में कर रही है, सोचो, दिमाग लगाओ कि वही काम तुम 1 दिन में कैसे कर सकते हो। एंड दोस्तों इसी का नतीजा है कि इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। वो आदमी जो कि इन चीजों के ऊपर काम नहीं करता वो इनोवेट कर नहीं पा रहा। मैं तो कहता हूं आज के बाद
बाद ये स्टैंडर्ड बना लो अपना, रेज योर स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड बना लो मिनिमम कि एक एक आदमी को जोड़ना ही नहीं है। अपन तो जब भी बात करेंगे 100 लोगों के बीच में बात करेंगे, 100 को प्रेजेंटेशन दोगे, कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज कहता है 100 पे पत्थर फेंकेंगे तो 10 तो अपने आप जुड़ने ही है। हर रोज शाम को घर नहीं आना जब तक आप किसी को जोड़ ना लो। एम आई राइट और रॉन्ग? हैव अ स्ट्रॉन्ग गोल। यार इस आदमी के पास गोल था, इसके पास कोई तरीका नहीं था कि ये बच जाए, क्योंकि ये बर्बाद होने वाला था। इसकी बर्बादी पे पैसा लगा दिया था बिलियनर्स ने, और सब लोग वेट कर रहे थे ये कैसे। इसके पास कुछ पैसे बचे नहीं थे। इसने अपने घर वालों को, इसने अपने परिवार वालों को, इसने अपने दोस्तों को, सबको कहा टेस्ला के शेयर खरीदो, टेस्ला के शेयर खरीदो, टेस्ला के शेयर खरीदो। आई टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल, आई टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। अरे सबने कहा ले जाएगा कैसे? बोले वो मुझ पे छोड़ दो। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली बात एक है दोस्तों, इलोन को अपने ऊपर विश्वास था। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बस लग जाइए काम पे, लग जाइए काम पे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान पूरी ताकत से मेहनत करता है, जो इंसान अपना सर्वस्व देने को तैयार होता है, उसे चिंता की कोई बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि तेरे सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। हाउ वंडरफुल। आपके सर पे परमात्मा का साया है, आशीर्वाद है आपके माता पिता का, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है इस समय। 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए सभी लोग, 30 सेकंड के लिए ईमानदारी से प्लीज सुन लीजिए और 30 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए। मेरे पास वैसे भी 1.5 मिनट है। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेंगे सभी लोग। इमेजिन करें भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपके माता पिता आपके सामने खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़ के इन्हें प्रणाम कीजिए। ऐसा सोचिए कि भगवान कह रहे हैं आई ट्रस्ट यू। आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके गुरु आपके सामने खड़े होके कह रहे हैं तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। और अपनी ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, इस धरती माँ की ऊर्जा, इन हवाओं की ऊर्जा सब आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। मम्मी पापा का चेहरा देखते हुए कह दीजिए आज के बाद आपका बेटा या आपकी बेटी जो भी करेगा कमाल का करेगा, जो करेंगे कमाल का करेंगे। प्रॉमिस कर दीजिए उन्हें, कमिटमेंट कर दीजिए उन्हें कि आई एम बोर्न टू लीड, आई एम बोर्न टू सक्सीड। थैंक यू। धीरे धीरे प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। वाओ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा समय यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर से सुरेंद्र वत्स सर को, उनकी पूरी टीम को, आप सभी को, आप सभी के जज्बातों को, एनर्जी को, उत्साह को, दिन भर से सुबह से यहाँ बैठ के सीखने के जज्बे को, आप सभी के इस जज्बे को सलाम। आई लव यू अ लॉट। भगवान करे कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसी तरह से मिलते हैं। पहली बार जब पटना आया था बहुत प्यार मिला था, आज सेकंड टाइम आया हूँ और इस बापू सभागृह के अंदर आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।